कथा पुरुषार्थ का फल नहीं है। पुरुषार्थ से तो आप धन कमा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ से आप कथा की, सत्संग की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये तो अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय जब होता है तब हम सत्संग या श्रीमद् भागवत की कथा में आकर के उपस्थित होकर के बैठ पाते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत को भागीरथी कहा गया, गंगा का रूप दिया गया है। राम कथा को भी गंगा कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, को सब पातक पोतक डागिनी। वहां उस गंगा में स्नान करोगे फल मिलेगा, लेकिन अदृश्य सूचक है, कब मिलेगा पता नहीं है। लेकिन इस गंगा, इस भागीरथी में स्नान करने से स्नान नहीं, को सब पातक पोतक डागिनी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मात्र सत्संग की कुछ बूंद का, छींटे का 100वां भाग भी पड़ गया, उसी से कल्याण हो जाएगा। ऐसी है ये भागवत की कथा, यत्न से नहीं आप पा सकते। जब हरि का अनुग्रह होता है, प्रभु की कृपा होती है, तो ही श्रीमद् भागवत भागीरथी हमारे दरवाजे पे आ पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती। मंदिर और सरिता, मंदिर में यदि आपको जाना है, भगवान के दर्शन करना, तो एक समय होता है, उस समय में नहीं पहुंचे तो दर्शन नहीं होगा। मंदिर में गए तो एक मर्यादा होती है, आप गर्भगृह में नहीं जा सकते। एक सीमा होती है कि आप वहीं से प्रणाम करेंगे, उसके अंदर प्रवेश नहीं होगा। लेकिन सरिता के ना कोई द्वार होते हैं, ना कोई मर्यादा होती है। सरिता में कोई, मंदिर में तो सांप्रदायवाद भी होता है कई बार, लेकिन सरिता में कोई ऐसी बात नहीं। आप सरिता में जाओ, कोई दरवाजा ही नहीं खुला है, जाकर के उसमें स्नान करो, गोता लगाओ। सरिता अपने में समेट लेती है, अपना लेती है। ऐसे ये भागवत रूपी भागीरथी सरिता का रूप है, भागीरथी है। जिस प्रकार से गंगा बहती हुई जाती है, गांव गांव, शहर शहर, नगर पवित्र करती है, ऐसी श्रीमद् भागवत भागीरथी बहती हुई नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, आज आपके पांडर गांव में आकर के विराजमान है। उसके बावजूद हम यदि यहां आकर के इसमें गोता नहीं लगा पाए, तो इसमें सरिता का दोष नहीं है। आप जाओ, जाकर के गंगा के तट पर पहुंचो और कह दो बहुत ठंड है, कैसे डुबकी लगाएं, तो गंगा जी आपको नहलाने के लिए नहीं आएंगी, कर्म करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और फिर घर आकर के कह दो मैं क्या करूं, गंगा जी तो मेरे भाग्य में ही नहीं थी, कर्म किया नहीं, भाग्य कहां से बनेगा। इसी तरह ये भागवत भागीरथी है, जब तक आएंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि भौतिक कार्यों को छोड़ करके लौकिक कार्यों को छोड़ने के बाद सत्संग की महिमा क्या है, तभी ना हम यहां आकर के बैठेंगे। नहीं तो इसकी महिमा समझ नहीं सकते। और यदि आप आ भी गए, पर यदि हरि की कृपा नहीं है, तो आप सत्संग में हम बोलते भी रहेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं है ना, तो आप उनकी कथा सुन नहीं सकते हैं।